एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 का एक नया चैप्टर हम लोग लेके पढ़ेंगे। अभी रिसेंटली हमने फिनिश किया है अपना डिफरेंशिएशन चैप्टर, जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन ये दोनों पार्ट हमने कवर किया अच्छी तरह से। और अब कोई भी पार्ट अगर कुछ भी हम पढ़ते हैं अपनी लाइफ में तो उसका कुछ ना कुछ यूज़फुल मीनिंग होना चाहिए। जैसे बिना यूज़ के हम कुछ नहीं पढ़ते। हम चाहते हैं कि जो पढ़ रहे हैं उसको डेफिनेटली अपने लाइफ में यूज़ करें कहीं। तो एक्चुअली जो अभी तक हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव जिसको कहा जाता है, उसका यूज़ क्या है अब हमें वो पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 एनसीईआरटी का। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्चुअली हम जानेंगे कि इस डेरिवेटिव के हेल्प से, यानी डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद हम क्या क्या क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखिए, सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ने के बाद हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी रेट ऑफ चेंज को निकाल सकते हैं। अब ये रेट ऑफ चेंज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, ये सोच रहे होंगे आप। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रेट ऑफ चेंज का मतलब ये कि अगर कोई सर्कल, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम कि ये कोई सर्कल बना रहे हैं, ये कोई बड़ी सर्कल है, ये कोई उससे भी बड़ी सर्कल है, इसमें डिफरेंट साइज़ के कुछ सर्कल्स हैं। अगर इनकी रेडियस की बात की जाए तो इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, इसकी और ज़्यादा है। तो अगर इस तरह से अगर हम चेंज देखना चाहें कि अगर मान लीजिए हम किसी तरह से ये निकाल पाएँ कि अगर रेडियस बढ़ाते जाएँ इस स्पीड से, जैसे मान लीजिए पर सेकेंड किसी सर्कल की रेडियस को हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इसके एरिया पर क्या इसका इफेक्ट होगा ये निकालना चाहिए, तो हम उसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। जैसे इस क्वांटिटी को अगर Q मान लेते हैं तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस का क्या होता है, तो ये सर्कल का एरिया का यही फार्मूला है। सॉरी, ए से डिनोट कर देते हैं। अगर मान लीजिए हम चाहें कि हम आर को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, तो उस रिस्पेक्ट में इसकी एरिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, किस तरह से घट या बढ़ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर आर को, पाई तो कांस्टेंट है, आर को बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ेगी, आर को घटाएंगे तो एरिया घटेगी। इसका मतलब कि जो एरिया है वो किस पे डिपेंड है, रेडियस पर। तो अगर मान लीजिए ये क्वांटिटी Q है और ये पैरामीटर है इसका P, इसको डिनोट कर देते हैं, तो dQ अपॉन dP जो होगा वही कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। यानी किस पैरामीटर पर डिपेंड कर रही है एरिया, आर पे, रेडियस पे। तो अगर उसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो उसका रेट ऑफ चेंज निकल जाएगा कि किस रेट से घटेगा। या जैसे मान लीजिए कोई फुटबॉल है, उसमें हवा भर रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है, तो पर सेकेंड किस रेट से उसकी रेडियस को बढ़ाएं तो उसका वॉल्यूम किस रेट से बढ़ेगा। अगर इसके बीच में कोई रिलेशनशिप निकालना हो तो उसी को रेट ऑफ चेंज हम कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में या किसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में कोई भी दूसरी क्वांटिटी किस रेशियो से बढ़ रही है, तो ये हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। दूसरी चीज, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन यानी कोई भी फंक्शन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में या तो बढ़ता हुआ जाता है, या तो घटता हुआ जाता है, या तो कांस्टेंट रहता है। तो कोई भी फंक्शन इंक्रीज करते हुए जा रहा है, यानी x को बढ़ाने पे क्या y भी बढ़ता हुआ जा रहा है, या x को बढ़ाने पे y घटता हुआ आ रहा है, ये पता करना हो तो हम आसानी से इस डेरिवेटिव के हेल्प से कर सकते हैं। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कर सकते हैं। थर्ड, टेंजेंट और नॉर्मल हम निकाल सकते हैं। किसी कर्व पे कोई टेंजेंट ड्रा करना हो, स्पर्श रेखा खींचनी हो, तो उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं और उसके नॉर्मल का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इसका भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, जिसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कहा जाता है। तो ये भी हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव का यूज़ करके निकाल सकते हैं। तीसरा, अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3.99.3399 इसका मान लीजिए स्क्वायर रूट निकालना है, तो एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं निकल पाती, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम इसकी हेल्प से निकाल पाते हैं। इसको एक एक पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है या मिनिमम वैल्यू क्या है। जैसे मान लीजिए कोई ये फंक्शन है, तो
तो किसी इंटरवल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया है वो कर्व और मिनिमम कितनी हाइट तक आया है, इसको मैक्सिमा मिनिमा कहा जाता है। इस पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हाइट पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ चेंज से। पहले एक्सरसाइज में हम रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं रेट ऑफ चेंज की। तो आइए स्टूडेंट्स आज रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। रेट ऑफ चेंज होता क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम फंक्शन के रिस्पेक्ट में सब कुछ पढ़ रहे हैं, किसी फंक्शन के लिए पढ़ रहे हैं मैथमेटिकली। तो सपोज करते हैं सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्वेश्चन 1 बी ए फंक्शन। हमने इस एक फंक्शन सपोज किया y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब हमने इसमें चेंज किया विथ अ स्मॉल चेंज डेल्टा एक्स इन एक्स। अगर x में स्मॉल चेंज कुछ डेल्टा एक्स कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए। लेट देयर बी ए स्मॉल चेंज डेल्टा y इन y, और y में अगर डेल्टा x में हम डेल्टा x चेंज करेंगे, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स का फंक्शन है, x की वैल्यू जब चेंज होगी तो y भी चेंज होगा। तो हमने सपोज किया कि वेरी स्मॉल चेंज, बहुत स्मॉल एक चेंज किया हमने डेल्टा x इस x में, तब क्या होगा, y पे क्या इफेक्ट होगा, y में भी डेल्टा y चेंज हो जाएगा। देन वी कैन राइट, अब इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। मान लीजिए कि हमने x को डेल्टा x बढ़ा दिया, स्मॉल चेंज कर दिया, तो y में भी डेल्टा y चेंज हो जाएगा, यानी y भी बढ़ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 माइनस 1, तो डेल्टा y प्लस डेल्टा y में से y माइनस करेंगे, क्या बचेगा, डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है और माइनस यहाँ बचेगा एफ एक्स। अब हम क्या करते हैं, एक स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा एक्स से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। देन वी गेट डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इसको क्या बोलते हैं, इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स को हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y और x। दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y। दिस इज, यहीं पे लिख देते हैं, दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y और fx। ये fx का रेट ऑफ चेंज है एवरेज। अगर ये चेंज बहुत स्मॉल हो, वेरी वेरी स्मॉल हो, तब इसको क्या नाम दिया जाए, एज डेल्टा y डेल्टा x टेंडिंग टू 0। अगर डेल्टा x 0 की तरफ टेंड कर रहा है, देन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को अब हम क्या पढ़ने लगते हैं, बिकम्स dy बाई dx, और इसको पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू, अब जब ये स्मॉल चेंज बहुत ही छोटा होगा, बहुत नियरली इक्वल टू 0 के इक्वल होगा, तब इसको डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को हम पढ़ने लगते हैं dy बाई dx। देन dy बाई dx, और इसी को लिमिट x टेंड डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कह लीजिए, इज इक्वल टू होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, और इसको हम कहेंगे एफ डैश एक्स। इसी को कहा जाएगा एफ डैश एक्स। दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहा जाता है, और इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहने की बजाय इसको बार बार हम लिखते क्या हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, और यही कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और यही एक्चुअली इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है, डिफरेंट टाइप के रेट ऑफ चेंज पढ़ने हैं। तो चैप्टर एक्सरसाइज कराने से पहले कुछ टर्म्स जिसको डिफाइन कर देना बहुत ज़रूरी है। पहला तो है एब्सोल्यूट एरर किसको कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, द एरर x डेल्टा x इन x इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। किसी भी क्वांटिटी x में अगर डेल्टा x का एरर है तो उसको एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है। जैसे कोई लेंथ है 9 मीटर, उसमें 0.02 सेंटीमीटर का एरर है, तो 0.02 सेंटीमीटर को उसका एब्सोल्यूट एरर कहेंगे।
दूसरा है रिलेटिव एरर, डेल्टा एक्स, इफ डेल्टा एक्स इज एरर इन एक्स देन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। अगर उस क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे एरर को तो उसको रिलेटिव एरर कहा जाता है। परसेंटेज एरर, इफ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज रिलेटिव एरर देन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद जो एरर बचता है उसको हम कहते हैं परसेंटेज एरर। मार्जिनल कास्ट, मार्जिनल कास्ट क्या होता है? MC, मार्जिनल कास्ट मीन्स इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल कास्ट, टोटल कास्ट का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उसके रिस्पेक्ट में टोटल कास्ट कितना चेंज हुआ, उसी को कहते हैं मार्जिनल कास्ट। MC इज इक्वल टू DC अपॉन DX होता है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल रेवेन्यू R विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स X सोल्ड, कितने यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट के बिक चुके हैं उसके रिस्पेक्ट में कितना रेट ऑफ चेंज हुआ टोटल रेवेन्यू में, उसी को कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। MR इज इक्वल टू DR अपॉन DX होता है, वेयर प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट एंड लॉस, और कॉस्ट माइनस रेवेन्यू को कहते हैं प्रॉफिट। तो ये टर्म्स थे कुछ। अब कुछ टिप्स आपको बताएंगे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। अब स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज में कुछ चेंजेस ऐसे आएंगे, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपसे पूछा जाता है कि वेव इंक्रीज कर रही है, वेव बढ़ रही है। तो जैसे वेव आपने देखा होगा किसी तालाब में जब पत्थर मार देते हो तो उसमें वेव्स निकलती हैं और वो आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं। तो वेव इंक्रीज मीन्स होगा क्या? आइदर रेडियस इंक्रीजेस और एरिया इंक्रीजेस, या तो एरिया बढ़ रही है, बढ़ता तो दोनों है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, या तो रेडियस इंक्रीज कर रहा होगा या तो एरिया इंक्रीज कर रहा होगा, इन्हीं दोनों के रिस्पेक्ट में बात की जा रही होगी। इट विल बी डिसाइड इजीली विद द गिवन यूनिट। अब ये हम डिसाइड कैसे करेंगे कि रेडियस बढ़ना दिया गया है, रेडियस के बढ़ने का रेट कि एरिया के बढ़ने का रेट, तो वो यूनिट से हम डिसाइड कर सकते हैं। इफ सेंटीमीटर पर सेकेंड देन रेडियस इज इंक्रीज, अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो इसका मतलब रेडियस इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इज इंक्रीजिंग, क्योंकि सेंटीमीटर रेडियस का ही यूनिट हो सकता है, क्योंकि या तो एरिया बढ़ रहा है या तो रेडियस, तो रेडियस बढ़ रहा है इसका मतलब सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस ही बढ़ रहा है। इफ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड अगर गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट होती है, तो एरिया इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब एरिया बढ़ रहा है। तो ये सब कॉमन सेंस में आप ध्यान रखेंगे। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस R व्हेन R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड व्हेन R इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस R इज गिवन बाय, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला, सिंपल फार्मूलाज जितने भी हैं सब आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई R स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, R के रिस्पेक्ट में, तो हम R के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस इज DA अपॉन DR, R के रिस्पेक्ट में हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो D अपॉन DR ऑफ पाई R स्क्वायर होगा पाई इंटू 2R, 2 पाई R होगा। एट फर्स्ट केस में हमें क्या चाहिए? एट R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, DA अपॉन DR क्या होगा? 2 पाई इंटू R के जगह पे रखेंगे 3 मीन्स 6 पाई। अब एरिया ऊपर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर R नीचे है सेंटीमीटर, मीन्स रेट ऑफ चेंज क्या होगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। एंड बी में कह रहा है एट R इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA अपॉन DR क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू 4 मीन्स 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी फिर एक्सरसाइज 6.1 की। तब तक आपको एक आइडिया मिल गया, आप इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स।